नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो शुड बी इक्वल। मतलब हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स लेफ्ट साइड पर हैं उतने ही एटम उस एलिमेंट के राइट साइड पर भी होने चाहिए। ये बैलेंसिंग का मतलब है। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास आती है KClO3 एरो KCl+O। तो जितने एटम्स के लेफ़्ट साइड पर होंगे उतने ही राइट साइड पर होने चाहिए, Cl के जितने लेफ़्ट साइड पर हैं उतने ही राइट साइड पर होने चाहिए, ऑक्सीजन के जितने एटम्स लेफ़्ट साइड पर हैं उतने ही राइट साइड पर भी होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इस केमिकल इक्वेशन की। तो सबसे पहले मुझे कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है? सबसे पहले मुझे एक ऐसा एलिमेंट देखना है जो इस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ अकेला ही प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है। तो सिंगल अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जो अकेला ही प्रेजेंट है, अकेला एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे उसे सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को मैं सबसे लास्ट में बैलेंस करूँगी। इसके अलावा मुझे ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है सेकंड लास्ट नंबर पर बैलेंसिंग के लिए जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट हो। कोई दूसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो। तो ऑक्सीजन के साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर क्लोरीन भी है और पोटाशियम भी है, दोनों ही है। मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए था, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पोटाशियम भी प्रेजेंट है, के भी प्रेजेंट है और Cl भी प्रेजेंट है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो तो मुझे के और Cl में से दोनों में से ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पहले आएगा उसको बैलेंस करना है। तो मैं पहले क्लोरीन बैलेंस करूँगी, C पहले आता है, फिर के बैलेंस करूँगी और सबसे लास्ट में मैंने चूज़ किया है ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए। अब हम आ जाते हैं इस केमिकल इक्वेशन पर। तो के ए लेफ़्ट साइड पर भी एक ही एटम है और के अगर मैं देखूँ राइट साइड पर भी एक ही एटम है। लेफ़्ट साइड पर क्लोरीन जो है वो भी एक एटम है और राइट साइड पर क्लोरीन का एक ही एटम है। तो पोटाशियम और क्लोरीन तो दोनों ही बैलेंस्ड हैं, तो मुझे इनको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखना है अब नेक्स्ट नंबर पे आता है मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करना है क्योंकि क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, पोटाशियम भी बैलेंस्ड है। अब मुझे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। तो ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड पर मेरे पास 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो राइट साइड पर भी इसको 3 करने के लिए मुझे ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, KClO3 एरो KCl+3O। अब ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बट इसमें ऑक्सीजन जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन कभी भी ऐसे O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा ही O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसे O2। तो मुझे अब इस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर बनाना है। मॉलिक्यूलर बनाने का मतलब है कि जो भी ऑक्सीजन है या गैशियस प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स मेरे पास है उनको मैंने डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करवाना है, डायटोमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जैसे ही इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2 KClO3 एरो 2 KCl+6O। और 6O को जो है मैं आसानी से 3O2 लिख सकती हूँ क्योंकि इसका मतलब भी है 3 × 6 ऑक्सीजन। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ये इक्वेशन बन जाएगी 2 KClO3 एरो 2 KCl+3O2। अभी इक्वेशन बैलेंस्ड भी है और मॉलिक्यूलर भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं Fe+H2O एरो Fe3O4+H। अब फिर से मुझे वही रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में किए। फर्स्ट रूल है कोई एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है जो बिल्कुल अकेला प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास Fe भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी है जो कि अकेले के लिए प्रेजेंट है। तो क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, तो इन दोनों में से मैं, जैसे हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में F के बाद आता है, तो हाइड्रोजन को मैं सबसे लास्ट में बैलेंस करूँगी। हाइड्रोजन से पहले, अब मुझे पता है आयरन भी अकेला ही प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन से पहले सेकंड लास्ट नंबर पर बैलेंस करना है Fe आयरन। अब इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मुझे फर्स्ट नंबर पे बैलेंस करना है। तो मेरे पास बैलेंसिंग का ऑर्डर बन जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आयरन और उसके बाद हाइड्रोजन। तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन अगर मैं इस इक्वेशन में देखूंगी तो लेफ़्ट साइड पर एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और राइट साइड पर 4 ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट है। तो मुझे इस 1 को 4 में कन्वर्ट करना है और उसके लिए मैं क्या करूँगी, वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगी Fe+4
4H2O एरो Fe3O4 प्लस H। बाकी कोई भी एलिमेंट जो है उसको टच नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हमने क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है तो ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है, इसीलिए मैंने वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन के बाद मुझे पता है आयरन की बैलेंसिंग करनी है। अब अगर आयरन को मैं देखूं तो लेफ़्ट साइड पर 3 आयरन है और राइट साइड पर भी लेफ़्ट साइड पर एक ही आयरन का एटम है और राइट साइड पर मेरे पास 3 आयरन के एटम्स हैं, 3 Fe हैं और लेफ़्ट साइड पर एक ही Fe है। तो अगर मैंने इसको बैलेंस करना है तो मुझे लेफ़्ट साइड पर Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H। ये केमिकल इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, आयरन भी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट जो मेरे पास बैलेंसिंग के लिए रहता है वो रहता है हाइड्रोजन। अब मैंने हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है, बट एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बैलेंसिंग में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो पिछला एलिमेंट है जिसकी बैलेंसिंग हो चुकी है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे आयरन जब मैंने बैलेंस करना था तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो चुका है तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब ना हो। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, आयरन भी बैलेंस्ड है, तो अब मुझे हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है, कीपिंग इन माइंड कि ऑक्सीजन और आयरन जो है Fe जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हाइड्रोजन अगर इस केमिकल इक्वेशन में मैं देखूं तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है और एक सिंगल हाइड्रोजन एटम मेरे पास राइट साइड पर है। अब इस हाइड्रोजन को भी अगर मैंने 8 बनाना है तो मुझे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 8H। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बट ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन को मुझे H2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस 8H को मैं आसानी से 4H2 लिख सकती हूँ। मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर को आसानी से H2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 8H को 4H2 लिख दिया। तो जैसे ही मैं इसको 4H2 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी ये इक्वेशन बन जाएगी 3Fe, बाकी सेम टू सेम नीचे आ जाएगा 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, जिसका मतलब भी 4 2 8 हाइड्रोजन आइटम्स ही है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था बिकॉज यहाँ पर ऑड नंबर था, 3O था और 3O को हम कभी भी O2 की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब भी कोई ऑड नंबर हो किसी केमिकल इक्वेशन में और उसको मॉलिक्यूलर बनाना है तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें इवन नंबर है और उसको मॉलिक्यूलर बनाना है तो हम उसको डायरेक्टली H2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।